आज का जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसमें हमें एक बात ध्यान रखनी है, क्योंकि अब हम बोलने की यात्रा शुरू करने वाले हैं। और बोलने की यात्रा के लिए बेहद जरूरी हो जाता है कि आप लगातार हिंदी के शब्दों को केवल सुन रहे हैं, लेकिन इंग्लिश के शब्द जो मेरी जुबान से निकलें उनको आपको सुनकर दोहराकर मुझे वापस करना है, मतलब रिपीट करेंगे। तो दिमाग में सवाल उठ सकता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि क्या रिपीट करना है क्या नहीं रिपीट करना, क्योंकि बीच में मैं कई इंग्लिश के शब्दों का इस्तेमाल करूंगा। तो आपको ये जानना बहुत ही आसान होगा, बिकॉज इफ आई वॉन्ट यू टू रिपीट आफ्टर माई इंग्लिश वर्ड, तो मैं आपको एक प्रॉपर पॉज दूंगा। जैसे मैंने इंग्लिश का कोई शब्द कहा तो उसके बाद में आपको सुनने में पॉज फील होगा, एक गैप मिलेगा। इसका मतलब मैं वेट कर रहा हूं कि आप मुझे वो शब्द दोहराकर वापस कर दें। तो इतना कर पाएंगे? ठीक ऐसे ही मैं बीच बीच में रुकूंगा और आपसे उम्मीद करूंगा कि आप बोलें। तो क्या आप इसके लिए तैयार हैं? क्योंकि हम लोग तीन चीजों के ऊपर ट्रेनिंग कर रहे हैं, वो है ईयर्स। ईयर्स मैंने जो कहा वो एक इंग्लिश का शब्द है। मैंने कहा ईयर्स, माइंड, टंग। ईयर्स, माइंड, टंग। तो ये जो ईयर्स है ये इंग्लिश का शब्द है, माइंड भी इंग्लिश का वर्ड है और टंग भी इंग्लिश का वर्ड है। बस आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जैसे ही आपको ये शब्द सुनाई दे तो थोड़ा सा कैसा दोहराएंगे? लाउडर। कैसा? मतलब लगे कि हम बोल रहे हैं, मन ही मन में नहीं बोलना। अदरवाइज क्या होगा कि जब इंग्लिश बोलने की बारी आएगी आप मन ही मन में बोलना शुरू कर देंगे। तो कैसा बोलेंगे? लाउडर, ताकि आपकी वो जो आवाज है ना मुझ तक सुस्पष्ट रूप से पहुंचे, जो आवश्यक है। इट इज अ मस्ट, इट इज अ। चलिए, तो मैं कहता हूं कि आप मेरे बाद में कुछ इंग्लिश के शब्दों को दोहरा पाएंगे, जैसे लैपटॉप, लाइट, टीवी, फैन, टेबल, चेयर, कैमरा, मोबाइल, डॉक्टर, मेटिकुलस, विंडो, वंडर, हैप्पी, लॉयर, केला। हाँ, केला, गेंद। तो यहां रुक जाना है, क्योंकि मैंने ये कहा था कि हिंदी को नहीं रिपीट करना। अब ये बात और है कि फ्लो में चलते चलते केला भी ऐसा लगा होगा कि कोई इंग्लिश का शब्द है। बट हमें इतनी अवेयरनेस रखनी है कि इंग्लिश के शब्दों को हम सुनकर क्या कर रहे हैं? रिपीट। और हिंदी के शब्दों को सुनकर तो हम केवल शांति से सुन रहे हैं। तो इतना हमने किया। ऐसा क्यों करना है? ऐसा इस ट्रेनिंग के लिए आवश्यक है। हिंदी में लोग कहते हैं कि ये जरूरी है, इंग्लिश में कहते हैं इट इज अ मस्ट। जैसे कि तैरना सीखने के लिए पानी में कूदना। हाँ, आपको लगता है ना, नहीं मैं सोचूं कि पानी के बाहर खड़ा रहूं और कहूं कि मुझे तैरना आ जाए, तैरना आ जाए, तैरना आ जाए, तो आ जाएगा? इट कांट बी डन। पानी के बाहर खड़े आप दिन भर रहें, साल भर रहें, 10 साल रहें, तैरना आ पाएगा क्या? तो हिंदी कहती है संभव ही नहीं है। तो इंग्लिश ने क्या कहा? ऐसे ही लाइट है नहीं, करंट है नहीं, और मैं कह रहा हूं कि कूलर ऑन कर लीजिए। इस बात से सहमत हैं? आई एग्री। तो यही जो ट्यूनिंग है ना आपकी और मेरे बीच की, ये बननी चाहिए, क्योंकि इट इज अ मस्ट। यही ट्रेनिंग और ट्यूनिंग हमें एक धारा प्रवाह अंग्रेजी आने वाले समय में बुलवा देगी। लेकिन जैसे ही आप भूल गए कि मुझे इनकी बातों को रिपीट करना है और बस सत्यनारायण भगवान की कथा की तरह बस केवल सुनते रहे, तो फिर सुनना ही आएगा, क्या बोलना आ पाएगा? इस नो को ही तो हटाकर कहा था इट कांट बी डन। क्योंकि बात केवल एक शब्द में नहीं की जाएगी, बात पूरे सेंटेंस में की जाएगी। लेटर्स को मिलाकर एक वर्ड बनता है और वर्ड्स को मिलाकर एक सेंटेंस बनता है और कई सेंटेंसेस मिलाकर एक पैराग्राफ बनता है और कई पैराग्राफ मिलाकर एक
ऐसे बन जाता है, और वही तो भाषा है या नहीं है? और हमें तो भाषा को बोलना सीखना है, वो भी रुक रुक कर नहीं। जैसे हिंदी बोलते हैं, जैसे हमारी लैंग्वेज हम लोग बोलते हैं, बस ठीक वैसे ही हमें अंग्रेजी बोलना सीखना है। कहना आई वॉन्ट, क्या कहेंगे? बिल्कुल सही है सर। हमें जैसे हिंदी बोल लेते हैं, हिंदी बोलने से पहले किसी दूसरी भाषा में सोचना नहीं पड़ता, ऐसे ही अंग्रेजी बोलना है और हमें हिंदी में ना सोचना पड़े, हमें किसी और दूसरी भाषा में ना सोचना पड़े, सीधा अंग्रेजी में सोचें और सीधा जुबान से अंग्रेजी बोले। ये सिस्टम आई वांट। और मैं आपसे कह रहा हूं ना कि ये चीज आपको मिलेगी, और निश्चित ही मिलेगी। लेकिन उसके लिए आपको मुझे अपने 10% देने पड़ेंगे। 90% ये ट्रेनिंग आपके ऊपर काम करेगी, और वो 10% में से दो बातें, जिसमें एक तो आती है सिंसियरिटी, दूसरी आती है रेगुलरिटी। एक तो नियमित रहें, और दूसरा जैसा कहा जाए बस वैसा करें, ना ज्यादा ना कम। क्योंकि ज्यादा कम होगा तो थोड़ी गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि आप 24 घंटे में से एक ही घंटे तो यहाँ हैं, बाकी घंटे तो आप बाहर है ना। आपके दिमाग के साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा मुझे नहीं पता। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि थोड़ा सा अपने आप को बचा कर रखना है जरा आम लोगों से, कि भाई, क्योंकि वो आपके दिमाग को अभी खराब भी कर सकते हैं। कुछ लोग मजाक बनाएंगे, कुछ कहेंगे बताओ किस तरीके से सीखते हो, लोग कई जवाब मांगेंगे आपसे, और उनके जवाब या उनके जो रिमार्क हैं वो आपको परेशान भी कर सकते हैं। लेकिन आपने उनके रिमार्क सुनने के लिए यहाँ पैसे नहीं दिए हैं, एक धारा प्रवाह जिसे कहते हैं फ्लुएंट इंग्लिश, और वही बोलने के लिए आपने पैसा दिया है और आप समय भी लगा रहे हैं। तो पैसा और समय दोनों की वैल्यू आपको चाहिए। आई वॉन्ट, आई वॉन्ट। तो जैसे मैं बताऊंगा वैसे आपको करना। इट इज अ, जैसे मैंने कहा आपने वैसे नहीं किया तो जो लक्ष्य पाने आए हैं वो मिलेगा क्या? लेकिन जैसे कहूं वैसे करेंगे तो लक्ष्य मिलेगा। इट कैन बी डन, क्या तुरंत मिल जाएगा? तो इट विल टेक टाइम। जैसे हम एक छोटा सा पौधा आज जमीन में लगाएं और कहें कि ये कल बड़ा होके झाड़ बन जाए, वृक्ष बन जाए और हमको फल देने लगे, तो क्या ये संभव हो पाएगा? तो उस पौधे को बड़ा होने में इट विल, लेकिन तब तक उस पौधे की केयर करना इट इज अ मस्ट। उसमें पानी देना, उसको एनिमल से बचाना, तो कुछ समय तक हमें उसका विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। फिर जब वो छोटा सा पौधा, नन्हा सा पौधा एक वृक्ष, पहले एक झाड़ का रूप ले लेता है और अब धीरे धीरे एक वृक्ष का रूप ले लेता है, तो देखिए पानी पौधों में देने की जरूरत होती है, पेड़ों में नहीं। क्योंकि वो पेड़ फिर अपने आप खुद इतना सक्षम हो जाता है। ये प्रकृति आपको और हमको ये बात सिखाती है। इसीलिए छोटे से बच्चे का विशेष ध्यान रखा जाता है। जब वो बच्चा बड़ा बन जाता है, वयस्क हो जाता है, तब फिर वो अपने घर के परिवार के सदस्यों का, अपने समाज का ध्यान रखता है। थैंक यू सो मच। देखिए हमारी ट्रेनिंग के साथ ट्यूनिंग धीरे धीरे बढ़ रही है। अपने फर्स्ट डे को कंपेयर करिए, और हार्डली आज सेकंड और थर्ड डे ही है, और हमारी ट्रेनिंग के साथ ट्यूनिंग जैसे जैसे बढ़ती चलेगी आपको खुद लगेगा कि नहीं यार, इंप्रूवमेंट तो आ रहा है। लेकिन ज्यादा आकांक्षा रख लेना अपने आप को परेशान करने जैसा है, तो ऐसा मत करिएगा। उम्मीद करता हूं बात से सहमत होंगे। तो चलिए थोड़ा सा कल की क्लास के ऊपर वापस थोड़ी सी चर्चा करते हैं, कि जब कोई भी व्यक्ति किसी भी भाषा में बात करे, चाहे वो हो तेलुगु, कन्नड़, मारवाड़ी, मराठी, जापानीज, फ्रेंच, संस्कृत, हिंदी, या आंग्ल भाषा ही क्यों ना हो, जिसे कहते हैं इंग्लिश लैंग्वेज, हर भाषा में दो तरह के वाक्य होते हैं। जो वाक्य है जिसे हमने कहा सेंटेंस, और जुबान से निकले तो वो स्टेटमेंट। क्या हुए? तो जब दो प्रकार के जो स्टेटमेंट हैं, जो सेंटेंस हैं, या आपने आपके दिमाग में ये कहीं से सूचना लेकर आए हो, तो सूचना को कहा इंफॉर्मेशन। ये दो ही तरह के हैं।
मतलब इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में अगर स्टेटमेंट कहा जाए, इंफॉर्मेशन कहा जाए, आइडिया कहें या थॉट कहें, तो मान लीजिएगा कि एक ही बात हो रही है। ये दो ही तरह के होते हैं, जिसे कहते हैं टू टाइप्स। जैसे बाहर समाज में हमें दो ही तरह के जेंडर देखने को मिलते हैं, मेल और फीमेल। ठीक वैसे ही हमें दो ही तरह के जेंडर नहीं, सेंटेंस हमें अक्सर सुनाई देंगे। कहीं लिखा होगा तो हमें दिखाई